सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज का जो उपदेश है, इसका त्याग कर दो तभी मान सम्मान मिलेगा। दोस्तों, उपदेश छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से उपदेश में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप देखे होंगे दोस्तों थंबनेल पर 40 दिन खाली पेट सो लेना। 40 दिन में शरीर अपनी सारी बीमारी स्वतः ठीक कर लेगी। दोस्तों, जानेंगे आज कुछ ऐसे नियम को, किस हिसाब से हमें खाली पेट सोना है, कब सोना है और क्या खाना है। जी हाँ मित्रों, ये हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने शरीर की सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए पहले सुन लेते हैं इस छोटे से उपदेश को। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब की बात है, कौशाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसीलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उससे पूछा, अरे यह मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अहंकार और अज्ञान में पथभ्रष्ट हैं। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या, युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंक कर तथागत के चरणों में मस्तक को झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वह उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता है। अंततः ऐसे विवेकांध व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है और हम अच्छे अच्छे उपदेश को ला करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। दोस्तों, चलिए आप जानते हैं आज का जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जैसे मित्रों जानते हैं, हमारा शरीर है, तो हम इस शरीर को जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं और हम अपने इस शरीर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मेरा ये मानना है अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर आदमी खुद अपने शरीर को सही ढंग से केयर करे तो एक पैसे की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले निरोग रहते थे, वो खुद निरोग रहते थे, उन्हें कोई दवा नहीं ज़रूरत पड़ती थी। और जो छोटी मोटी दवाओं की ज़रूरत पड़ती थी, सबसे शक्तिशाली औषधि हमारे किचन में पाई जाती थी। वो किचन की चीज़ें से, कुछ बाहरी पेड़ पौधों की पत्तियों से, उनकी छालों से वो अपने आप को ठीक कर लेते थे। उन्हें जब भी कोई छोटी मोटी परेशानी का एहसास होता था, तुरंत उसका उपचार कर ले। और वो शक्तियाँ आज भी हमारे आपके बीच में मौजूद हैं। वो शक्तियाँ आज भी हमारे आपके बीच में मौजूद है। सिर्फ हमें ज़रूरत है अपने नज़रिए को बदलने की, उन चीज़ों का सही मात्रा में कब और किसे प्रयोग करने की। और जब भी हमारे शरीर में कुछ ऐसा एहसास हो, नहीं हमारे शरीर का ये अंग डिस्टर्ब हो रहा है, ये चीज़ें बिगड़ रही है, उसे तुरंत हम सचेत हो जाना चाहिए। और ये हमारा शरीर ही तो मिट्टी से बना हुआ है। शरीर मिट्टी से बना हो, इसमें तो 85% 80% पानी ही है। और किससे बना है? प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व। तो हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, हमें उस हिसाब से अपने डाइट का सिलेक्शन करना चाहिए। हमें क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना, कब खाना है,
ये सारी चीज़ें हमें लेना चाहिए, तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसे छोटे से एग्जाम्पल से अगर देखा जाए मित्रों, एक आपके पास गाड़ी है और उस गाड़ी को आप चला रहे हैं, अगर उसे प्रॉपर ध्यान देते रहेंगे, समय समय से सर्विसिंग कराएंगे, और जितना उस 2 चक्के की गाड़ी पर जय लोगों को बैठना उतने लोग ही बैठेंगे, तेल ग्रीसिंग दिलाते रहेंगे तो गाड़ी जल्दी खराब नहीं होती, गाड़ी जल्दी खराब नहीं होती। उसी तरह से हमारा शरीर है, इसे आपको ध्यान देना होगा। इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा, किस तरह से हमारा शरीर अपने आप स्वतः ठीक कर लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इसे आप जानते हैं। और ये 5 तत्व 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। हर वीडियो में मैं इस दोष को इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि कुछ मित्र हमारे नए आए रहते हैं। यह हमारा जब शरीर ही इन्हीं से निर्माण हुआ है, तो जब तक हम भूमिका नहीं जानेंगे उपचार समझना असंभव हो जाता। अब यहीं से तो पता चलता हमारी कौन सी कार्य प्रणाली गड़बड़ हुई है, उस कार्य प्रणाली को हम ध्यान दे देना चाहिए। तो आप समझ गए, 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये हमारे शरीर के तीनों दोष डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी किसी एक दोष खाने पीने की वजह से वो दोष गड़बड़ हो गया, उस दोष से संबंधित हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमें शाम का खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है। क्योंकि ये हल्का खाना क्यों खाना है, ये हमारा शरीर सूर्य की किरणों पर काम करता है, सूर्य की किरणों पर। जैसे ही सूर्योदय होने लगता है हमारी भूख बढ़ने लगती है, हमारे पेट में एक चीज पाया जाता है जठराग्नि, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। तो ये जठराग्नि अग्न्याशय, ये तभी वहाँ पे अग्नि एसिड उत्पन्न होती है जब सूर्य की रोशनी बढ़ती है। अगर हम रात भर ऐसे सोते रहे, आप देखते होंगे कभी कभी किसी का दिमाग खराब हो जाता है, भगवान ना करें कोई ऐसा हो, जब वो पागल हो जाता है, आप घूमते रहते हैं, आप देखते हैं उसे भूख नहीं लगती, या हम ही कभी कुछ डिप्रेशन में हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, रातें दिन बिस्तर पे पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। जब आप सोते रहते तो आपको भूख की इच्छा नहीं होती है, भूख की इच्छा नहीं होती है, तो चिंता सबसे बड़े कारण हो जाता है, वो खा जाते हैं हमारे आप को। तो चिंता मुक्त हो जाइए। तो ये जठराग्नि, जैसे जैसे सूर्य की धूप हमारे शरीर पर पड़ती है, हमारे जठराग्नि तेज काम करना शुरू कर देता है, अग्नाशय। और जैसे जैसे शाम को सूर्यास्त होने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो ये जठराग्नि स्लो हो जाती है, जठराग्नि स्लो हो जाती है। जैसे पंछी को आप ले लीजिए, कोई भी चिड़िया, कोई भी पशु पंछी सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते, कुछ अन्य और ग्रहण नहीं करते। आदमी ही एक ऐसा है, पूरा रातें दिन खाता रहता है। अगर रात होती है, कुछ काम हो गया, पार्टी हो गया, फंक्शन हो गया, तो पूरी रात खाएगा। तो और ये नहीं समझते कि हमारा डाइजेशन इस समय स्लो है, इसे भी आराम करने की मुद्रा चाहिए, आराम करना चाहिए। तो आप जब उल्टा सीधा खाते तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी तो बनेगा ही बनेगा। आपके उस शरीर को भी तो आराम चाहिए, उसे भी तो थोड़ा बहुत आराम चाहिए। तो इसका दोष यही है, तो उससे दोष से संबंधित विकार हमारे शरीर में हो जाता। तो आपको तीनों दोषों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इससे संबंधित आपको ध्यान देना होगा, बहुत, जो कि बहुत जरूरी है। और यही खान पान पे ही हमारे तीनों दोष निर्भर करते हैं, खान पान पे ही हमारे तीनों दोष काम करते हैं। इसे आपको समझने की जरूरत हो। तो दोस्तों आज हम ये बताएंगे, जो कुछ भी खा पी रहे हैं, तो शाम को अगर आप खाना नहीं खाते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे, वो वहाँ पे उस समय लाइट की तो व्यवस्था थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, सूर्य डूबने के पहले जो कुछ उनको बनाना वगैरह होता था सब लोग बन जाता था। यानी ऋषि मुनि नहीं, सबके घरों में दिया जलता था, तो दिए की रोशनी में या सूर्य डूबने के पहले भैया सब खाना बना लेते थे, नहीं कीड़े मकोड़े बने, मतलब खा लेते थे किसी भी तरह से। तो उनका खाना जो है सूर्य डूबने तक हो जाता था, नहीं तो पहले ही हो जाता था। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट। तो जब सूर्य डूबने के पहले वो खाना खा लेते थे, जो कुछ खाए हैं तो सारे खाने उनका डाइजेस्ट हो जाता था, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो बहुत था। तब सब लोग खाना खा करके, उस समय क्या है, गेहूं की कटाई, दवाई, ये सब बैल से होती थी।
तो लोग उसके बाद काम करते थे, वहीं बैठ के बातें करते थे। या उस समय गन्ना, जब गन्ने की पेराई होती थी, गन्ने के सीजन में सब लोग जहाँ पे कोल्हू गुड़ बनता था वहाँ पे बैठ के बातें करते थे, जागते थे 1-2 घंटे। तो जो कुछ उन्होंने खाया वो सारी चीज़ें वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता था, उनका पच जाता था। और उस समय वहाँ पे जब गुड़ बनता था तो लोग गुड़ देते थे सबको, तो खाना खाएं घर से हैं, वहाँ जाके गुड़ खा लिए, सब कुछ उनका डाइजेस्ट हो जाता था। कहने का मतलब वो खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ही सोते थे, तो भी 8 बजे 8:30 बजे वो सो जाते थे और 3 बजे से वो उठ करके काम करना शुरू कर देते थे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर के अंदर अद्वितीय शक्तियाँ पाई जाती है। जो 3 से 4 बजे उठ रहा है, जान लीजिए ब्रह्मांड उन्हें संकेत दे रहा है कि आप उठिए और कुछ इतिहास रचिए, कुछ काम करिए, आलसी मत बनिए। इसीलिए बहुत जोर दिया जाता है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ये प्रकृति के नियम है। तो चलिए अब हम जानते हैं मेन पॉइंट पे, टॉपिक पे। कहने का आप समझ ही गए कि आपका 3 तत्वों से आपका शरीर का निर्माण बना है, निर्माण हुआ है। अब ये 3 तत्व जब भी गड़बड़ होते हैं तो आपके शरीर में उससे संबंधित विकार होता है। तो आप इसको कैसे मैनेज करें? कम से कम 40 दिन, एक प्रैक्टिकल आप 40 दिन करके देख लीजिए। इसी 40 दिन में आपको एहसास हो जाएगा कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं, और अगर छोटी मोटी बीमारियां वो भी क्योर हो जाएगी। अगर बड़ी बीमारी है तो उनमें हेल्प मिल जाएगा, आपको अंदर से आराम फीलिंग हो। खाना है, ये नहीं है कि नहीं खाना है, खाना है 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना है। क्या खाना? अनाज को। यह अनाज को पचाने में हमारे लीवर को, हमारे पेट को दोस्तों 7 से 8 घंटे लगते हैं। यहीं पे हम फल फूल खाते हैं या सलाद वगैरह खाते हैं, इसे पचाने में 3 से 4 ही घंटे लगते हैं। ये सबसे ज़्यादा अनाज को पचाने में लगता है। तो जो आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं विचार, इस ढंग से आपको 40 दिन करना है। 40 दिन बाद आप देखेंगे आपके अंदर की शरीर के सारे आर्गन सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स को हम जागृत करके एक बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हीलिंग पावर। हीलिंग पावर, हीलिंग पावर से दोस्तों आज पूरे विश्व में लोग अपने अंदर की कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एक वीडियो हमने बनाया था, कैंसर को ठीक करें। बहुत लोगों ने कमेंट किया फला इंस्टीट्यूट है, फला इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ठीक हो जाता है, लेकिन कहीं ठीक नहीं होता। हाँ, कैंसर का कुछ स्टेज है, जिस स्टेज पर आप है उस स्टेज को ठीक कर सकते हैं। बाकी अपने हीलिंग पावर से ठीक कर सकते हैं, दवा से नहीं। ये दवा भी जाती है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन वो वहाँ के उस पार्ट को, उस आर्गन को उत्तेजित करती है, जिससे हमारा शरीर खुद ब खुद इन बीमारी को ठीक करते हैं। तो दोस्तों आज हीलिंग पावर, ये हीलिंग पावर क्या है, किस तरह से हमारे शरीर के सारे अंग अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसके लिए आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा। हमेशा हंसते रहिए, खुशते रहिए, खुश रहिए, चिंता मत करिए और अंदर से हंसिए, अंदर से हंसिए। जब आप हंसी करते हैं अंदर से, तो आपके शरीर के अंदर खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं और यही खुशी के हार्मोन्स हर एक बीमारी को ठीक कर देते हैं, हर एक बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको खाना क्या है? तो इसके लिए आपको शाम से शुरुआत करना है। शाम के समय आपको जल्दी से जल्दी सो जाना है, यानी 10 से 11 बजे आप सो ही जाएंगे। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आपका 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो गई, आप 4 से 5 बजे उठ जाइए। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है और नींबू लेना है। गुनगुना पानी और नींबू लेकर के उसी को आपको पीना है। याद रखिए, गुनगुना पानी और नींबू उसी बर्तन में घोरिएगा जो कांच का हो या मिट्टी के बर्तन में, इसके अलावा किसी में नहीं। इसमें नींबू खट्टा होता है। अगर और किसी बर्तन में घोरेंगे तो उसका कुछ अंश अपनी तरफ खींच लेता है और आपके शरीर में जाएगा, नुकसान करेगा। तो जब भी नींबू पानी पीना, चाहे जब भी ना, दिन भर में नींबू पानी सिर्फ और सिर्फ कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही घोल करके पीना। तो आप 2 से 3 गिलास नींबू पानी पिएंगे, उसके बाद थोड़ा सा टहल लेंगे। टहलने के बाद आप फ्रेश होने के बाद 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना। तो 5 बजे आप मॉर्निंग वॉक जाइए। मॉर्निंग वॉक आपको आधे घंटे करना है, कम से कम आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक, और इस आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर कवर करना है। उसी में आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज भी चलना पड़ सकता है। हो सके तो नंगे पाँव चलिए।
वहीं पे 2 योगा करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हर एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो बेनिफिट की चर्चा नहीं करेंगे। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आप वहाँ पे करने के बाद कुछ और योगा कर लीजिएगा। कहने का मतलब सूर्य की धूप में आप 2 से ढाई घंटा वहाँ बिताइए। सूर्य की धूप में 2 से ढाई घंटा अगर आप सूर्य की धूप में बिताते हैं तो आपका शरीर वैसे भी वहीं पे डिटॉक्स हो जाएगा। अब उसके बाद घर आना है। घर आने के बाद जो कुछ नाश्ता आपको करना है अपने हिसाब से नाश्ता करिए। अगर हो सके तो एक सेब खा लीजिएगा, हो सके तो सेब, नहीं तो कोई बात नहीं है, कुछ मत खाइए। नहीं हो रहा है तो कुछ मत खाइए। ना कुछ हो तो 3-4 तुलसी की पत्ती ही खाली पेट खा लीजिए, 3-4 नीम की पत्ती ही खाली पेट खा लीजिए। कुछ खा लेंगे तो आपका वो सही होगा। नहीं तो आपको खाना क्या है, आपका फुल अनाज का आपको खाना उस दिन डाइट में बनवाना है। जैसे मिक्स दाल होगी, अब मिक्स दाल खाने के बहुत सारे बेनिफिट है। एक दाल में एक तरह की प्रोटीन पाई जाती है। अब जैसे अरहर की दाल में कुछ और प्रोटीन पाई जाती है, मटर में कुछ और, चने में कुछ और, मूंग में कुछ और, मसूर में कुछ और। इस तरह से आप एक मिक्स दाल बनाएंगे। तो उसी मिक्स दाल को, एक कटोरी मिक्स दाल, और इसमें हींग और देसी घी गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, उसका आपका तड़का लगा होगा। और मल्टीग्रेन अनाज की रोटी लीजिए। मल्टीग्रेन अनाज की रोटी बहुत हमने बता चुका है दोस्तों, उसे खाइए। सिर्फ गेहूं की रोटी पर मत डिपेंड करिए। तो मल्टीग्रेन रोटी हो गई, आपका साग हो गया, दाल हो गया, या सब्जी हो गया। साग सब्जी में जो भी हो वो आप ले लीजिएगा। अपने हिसाब से आप चावल खा सकते हैं। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ फुल अनाज में आप ले लीजिए, सारे प्रोटीन से मिक्स, यानी कि आपके शरीर के हिसाब से सारे प्रोटीन्स मिलने चाहिए। ये आप खाना भर पेट अपना खा सकते हैं। और इसको खाने के आधे घंटे के बाद आपको एक कटोरी क्या लेना है, दही। दही दोस्तों गाय का लीजिएगा या भैंस का लीजिएगा, जैसे आपको मिल जाए, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। लेकिन ये पैकेट वाला दही नहीं चाहिए। दही आप खुद मिट्टी के बर्तन में जमाइए, और दही भी मिट्टी या कांच के बर्तन में ही खाई जाती है, उसी में खाइएगा। अब इसके बाद उसी दही में थोड़ा सा दोस्तों आधा चम्मच आप भुना जीरा डाल सकते हैं, 2 चुटकी काले मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर दोनों ना डाल के गुड़ आप डाल सकते हैं। तीनों में से कोई ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब उस खाना खाने के आधे घंटे के बाद इस दही को खा लेंगे तो आपको फुल प्रोटीन और मिल गया जो पूरे दिन में चाहिए। अब आपने मान लीजिए एक खाना 10 से 11 बजे खाया, तो ये खाना आपने 10 से 11 बजे खाया है। अब आपको पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पीना है अपने टेम्परेचर के हिसाब से, जिस एरिया में रह रहे हैं। लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। ये 40 दिन तक गुनगुना पानी लेंगे तो अति उत्तम है। चाय नहीं पीना है, बिस्किट नहीं खाना, कुछ भी नहीं लेना है आपको। ये 40 दिन तक आप जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं, या नींबू पानी पी सकते हैं, या जूस पी सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो कुछ नहीं लेना है। तो अब आपको 4 से 5 बजे आपको भूख लगेगी। उस समय सूर्यास्त होने को होता है। जब सूर्यास्त होने को होता है तो आपको भूख की इच्छा होती है। तो उस समय क्या लेना है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं जो आपके किचन में पाई जाती सब्जियां बड़ी शक्तिशाली हैं, और आपको सलाद भी खाना चाहिए। सलाद डेली खाना चाहिए। अगर आप डेली सलाद 1 प्लेट खा रहे हैं तो दोस्तों आप निरोगी बने रहे। तो यहाँ पे आपको 1 प्लेट सलाद लेना है, और इस 1 प्लेट सलाद में वो सारी चीज़ें शामिल होंगी जिसमें तरह तरह की प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, और इसमें क्षारीय होता है जो कि आपके अंदर अगर कैंसर के सेल्स बन रहे हैं उसे भी मिटा देगा। हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कोई भी बीमारी है, सब चीज़ों को ये सलाद आपका जो है हेल्प करेगा उन्हें ठीक करने में। तो सलाद में क्या क्या होगा, आपका गाजर होगा, चुकंदर होगा, मूली होगा, प्याज होगा, अदरक का 3 से 4 इंच के एक टुकड़ा होगा, और इसमें दोस्तों लहसुन की 3 से 4 कलियां होगी। ये गाजर, टमाटर, मूली आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा कितना आप खा पा रहे हैं। सलाद एक दिन में कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो 5% 300 ग्राम, आपका वेट 80 किलो है तो उसका 5% 400 ग्राम। इसी हिसाब से सलाद अपने हिसाब से आप काट लीजिएगा।
अब उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल सकते हैं, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और स्वाद बढ़ाने के लिए सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं, आयोडीन नमक नहीं। इस नमक को डालकर आपका एक प्लेट सलाद रेडी हो गया। अब इस सलाद क्या करेगा, जो आपने सुबह अनाज खाया है, इस सारे अनाज में कुछ ना कुछ अंश जाके आपके आंतों में चिपक जाते हैं। तो जब इस सलाद को खाएंगे तो वहाँ से सबको बाहर निकाल देगा, पूरा आपके आंतों को डिटॉक्स कर देगा, पूरे पेट को डिटॉक्स कर देगा। अब सलाद खा लिए फुर भर पेट, अब आपको भूख की इच्छा नहीं होगी 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे यानी कि आपने अगर 4 से 5 बजे खाया तो 8 बजे तक 9 बजे तक आपको भूख की इच्छा नहीं होगी। अब आपको 9 बजे आपको लग रहा है भूख लगी है तो खाना नहीं लेना है, 1 गिलास दूध लेना है और उसी में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उबाल लेना है। ये हल्दी पाउडर पैकेट का नहीं चाहिए, हल्दी पाउडर पैकेट का नहीं चाहिए, हल्दी पाउडर खुद आप लाके बनाइए, साबुत हल्दी लाइए और इसका खुद पाउडर बनाइए। अब यही हल्दी पाउडर आप डाल के दूध को बढ़िया से पका दीजिएगा, दूध को बढ़िया से पका करके आप 9 बजे इसे पी लीजिएगा। 9 बजे पीने के बाद 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब 10 बजे तक आपने, जैसे पहले ही हमने बात किया था, 10 से 11 बजे आप सो गए, तो 10 से 11 बजे आप सो गए। अब हल्दी वाला जो दूध पीते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हल्दी में कैंसर जैसे सेल को मारने की शक्ति होती है। हल्दी में क्या पाया जाता है, केरकुमिन, जो कैंसर जैसे सेल को मार सकता है। और इसी तरह से एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे हल्दी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दूध तो जानते हैं प्रोटीन का खजाना है, तो जब आपको फुल प्रोटीन मिल गई और वो मिल गया तो दोस्तों ये दूध आपको पीना है, सोना है, तो आपका शरीर डिटॉक्स हो गया। अनाज आपने एक समय खाया, अब आपको अनाज आपने सुबह खाया है, बाकी चीज़ें आपका डाइजेस्ट हो गया, पच गया। अब चलिए मान लेते हैं आपने 5 बजे खाया, दो हिसाब से जोड़ते हैं। अनाज आपने सुबह 10 बजे खाया, अब अगले दिन आपको सुबह 10 बजे ही अनाज खाना है, तो आपका एक हिसाब से देखा जाए 24 घंटे का आपका ब्रेकफास्ट हो गया, 24 घंटे का आपका उपवास हो गया, 24 घंटे का उपवास हो गया। और दूसरे हिसाब से देखा जाए, जब आपने सलाद को लिया, सलाद को 4 से 5 बजे लिया, 5 बजे आपने सलाद लिया है, अब इसे पचने में 3 से 4 घंटे लगेगा, सलाद पचने में 3 से 4 घंटे लगता है। तो जब आपने सलाद को 3 से 4 घंटे में पच गया, यानी कि 8 बजे पच गया, अब 8 बजे आपकी सलाद पच गया, 8 4 12, और सुबह 10 बजे खाएंगे, 10 घंटा ये 4 घंटा है, यानी कि 14 घंटे के आपका 14 घंटे, रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक 12 घंटे, और ये 2 घंटे पहले आपने, 4 घंटे पहले आपने लिया था, कै बजे लिया था, 5 बजे, 5 घंटे इधर, यानी कि 12 5 17 घंटे का आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ऐसे हिसाब से देखा जाए बिना कुछ। अभी जो पेट इतने बीच में आपका पेट खाली था, अंदर के ऑर्गन खाली थे, ये भी रेस्ट कर लिए, अपने आप को ये रिपेयर कर लिए, खुद रिपेयर कर लीजिए। आप देखते होंगे जब खूब जम के आप काम करते हैं, थक जाते हैं, और जब आप आराम कर लेते हैं 1 आधे घंटे बाद फिर उठते हैं, आपको बड़ा अच्छा फीलिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, वो आपके शरीर पुनः रिपेयर हो जाते हैं, सारे पार्ट रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए इस ढंग से हीलिंग करके, इसे कहते हैं अंदर हीलिंग पावर, अपने आप शरीर अपने रिपेयर कर लेता है। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप 40 दिन तक खाली पेट रहते हैं तो आपकी शरीर खुद ब खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरीर बीमार ना हो उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने शरीर के हिसाब से ही खाइए जो पच जाए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। इन सारे नियमों को ही हम नज़रअंदाज करते हैं, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। तो खाने के में हमें क्या नहीं खाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा आपको बीमार करता है, चीनी। और आज सबके घर में चीनी सबसे ज़्यादा प्रयोग, चीनी खाने से एसिड बनता है, हमारे पेट में वैसे ही एसिड बनता है, जब हम चीनी खाते हैं तो एसिड और बनता है, और ये एसिड हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए चीनी को पचाने में भी हमारे पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जिस दिन आप चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट खाइए, आप अंदाज लीजिए, सेवई खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, या कोई मिठाई खा रहे हैं, तो आप देखिए उस दिन आपका जो है
शरीर में आलसपन बना रहेगा और ये सारी चीज़ें जाके आपके शरीर को नुकसान बनाते हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई वस्तु मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई वस्तु मत खाइए, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडे से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ या पैकेट बंद कोई भी चीज़ मत लीजिए। ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और तेल में छाना जाता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाले जाते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जैसे कीटनाशक खाते हैं। तभी ये 4 महीना बाद 6 महीना बाद हम टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट खाते हैं। आइसक्रीम 1-1 साल की एक्सपायरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, ये हमारे आंतों को बीमार बना रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीजिए। पानी हमेशा खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। खाना खाते समय कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ये कुछ रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है चिंता मुक्त जीवन। आप कभी भी चिंता मत करिए, चिंता मुक्त जीवन बिताइए। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। जैसे भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपको खुश रहना है तो वर्तमान में जीजिए, बच्चा बन जाइए, कोई बीमारी नहीं होगी। जिस तरह से बच्चे को आप दूध दे देते हैं, बच्चा दूध पीता है और दूध पीकर वो खेलता रहता है, उसे कुछ पता नहीं है मम्मी का किससे झगड़ा चल रहा है, पापा का किससे झगड़ा चल रहा है, पापा खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, उसे नहीं मतलब है, उसका पेट भरा है। तो दोस्तों वर्तमान में जीजिए, टेंशन मुक्त जीवन जीजिए, आपकी सारी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हमें 24 घंटे में एक बार खूब खुल के हंसना चाहिए, अंदर से हंसना चाहिए, अंदर पेट से हंसना चाहिए। जब हम जितने खुल के हंसेंगे, हमारे शरीर का आप देखते होंगे नसें खड़ी हो जाती है, यानी सब अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। तो पूरे फैमिली में बैठ करके 24 घंटे में एक बार खूब जोरों से हंसिए। सब लोग बैठ के पूरे मिलजुल के रहिए दोस्तों। फिर आज पहले वाला नियम अपना लीजिए, सीमित फैमिली ना रहिए, बिग फैमिली अपनाइए। और जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने आपके अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स का उत्पादन होगा, उतने आप हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी भी उतने हंसती खेलती रहेगी। क्योंकि जिस घर में दादा दादी होते हैं, जिस घर में दादा दादी होते हैं वह घर स्वर्ग से सुंदर होता है। क्योंकि उस घर में बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहते हैं और उन बच्चों का माइंड तेज होता है। दादा दादी हमेशा उन्हें लोरियाँ सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और वह बच्चे का दिमाग तेज होता है दोस्तों, तेज होता है। तो बड़ी फैमिली फिर बनाइए और ज्वाइंट फैमिली फिर से बनाइए और ज्वाइंट फैमिली में रहने का प्रयास करिए। कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी।